गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यह अलंकार के टॉपिक के बारे में जानेंगे। अलंकार का सीधा सा अर्थ होता है आभूषण या गहने। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार मतलब करने वाला। अलंकार का अर्थ हुआ शोभा करने वाला, आभूषण व सजाना। अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक की बात करें तो आचार्य भामे को अलंकार शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श में लिखा है कि काव्य शोभा अकारान धर्मान अलंकारान रक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। जो साधन या उपकरण काव्य के शरीर को सजाए या भूषित करे या अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जैसे दिया है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रंत भूषण बिनु ने विजारही कविता वनिता मिंत। जिस प्रकार गहनों के बिना नारी अपनी पूर्ण सुंदरता को प्राप्त नहीं कर पाती, उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य का सौंदर्य पूर्ण नहीं होता है। अलंकार काव्य का अस्थिर धर्म या अनित्य तत्व है। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी वनिता के स्वाभाविक सौंदर्य का अलंकारों के बिना कोई मूल्य नहीं है। अग्नि पुराण में कहा गया, अलंकार रहिता विद वैभव सरस्वती, अर्थात अलंकार के अभाव में, अर्थालंकार के अभाव में सरस्वती की स्थिति एक विद्वान नारी के समान होती है। अलंकार के भेद। मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तीसरे भेद की बात करें तो हमारा होता है उभय अलंकार। सबसे पहले हम यहाँ शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। शब्दालंकार वे हैं जो शब्दों द्वारा ही काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार, इनमें शब्द संबंध चमत्कार निहित है, या शब्दालंकार का मूल आधार आकृति है जो वर्ण शब्द या शब्दांश होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति बघाई, या नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, हे उत्तरा के घन रहो तुम उत्तरा के पास ही। शब्दालंकार के भेद में अनुप्रास, यमक, श्लेष। नेक्स्ट अलंकार के भेद की हम बात करते हैं, अर्थालंकार, जहां शब्द के अर्थ में ही सुंदरता हो तथा शब्द परिवर्तन से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, वहां अर्थालंकार होता है। जब वाक्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश रहता है तब उनमें अर्थालंकार माना जाता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, या मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। चरण सरोज पखारण लागा, इसमें चरण पर सरोज यानी कमल का आरोप करने से अर्थगत सुंदरता आ गई है, इसलिए यहाँ अर्थालंकार है। गुण विभावना अलंकार, जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना प्रदर्शित होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे पद बिनु चलई सुनई, बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। यहाँ निराकार ईश्वर का वर्णन है, उसके पैरों के चलने, बिना कानों के सुनने तथा बिना हाथों के काम करने का वर्णन है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। कारण के नहीं होते हुए भी कार्य को संपन्न होना प्रदर्शित किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल दिया, तो सो को जेही 200 आदमी सो जीती हो, जंग सरदार सो हजार असवार को। यहाँ शिवाजी के पराक्रम का वर्णन है। उन्होंने 200 सैनिकों को साथ लेकर 1,00,000 घुड़सवार योद्धाओं वाली सेना को जीत लिया है। युद्ध जीतने का कारण 200 सैनिकों का होना अपर्याप्त है, यानी 200 सैनिकों से 1,00,000 घुड़सवारों की योद्धा को नहीं हराया जा सकता। फिर भी कारण का अभाव होने पर कार्य संपन्न है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है। नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार, जिसमें उपमेय और उपमान वाक्य दोनों में
उपमान और उपमेय साधारण धर्म का बिंब या प्रतिबिंब का भाव दिखाई दे, या पहले एक बात कही जाती है उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही जाती है, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते हैं। इस पंक्ति में पापी जनों की दुष्ट प्रवृत्ति को और भेड़ियों के दृष्टांत द्वारा व्यक्त किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल दिया है, फूलई फरई न बैत यद्यपि सुधा बरसे ही जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि व्रंची सम। बैत अमृत की वर्षा होने पर भी फूलते फूलते नहीं है। इनकी पुष्टि उत्तरार्ध में यह कहकर की गई कि मूर्ख के हृदय में ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिलने पर भी चेतना नहीं आती है। नेक्स्ट अलंकार हमारा प्रतीप अलंकार, जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में हीन होना बताया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे बहुरी विचार कीने मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। यानी यहाँ सीता के मुख्य के सामने हिमकर को भी हीन बताया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है, उत्तरी नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम। या यमुना नदी के जल यानी उपमान को शरीर उपमेय के समान हीन बताया है, इस कारण यहाँ प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार अन्योक्ति, जहाँ अप्रस्तुत यानी उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का ज्ञान होता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी जिससे कुछ कहना होता है उससे न कहकर अन्य से कहा जाता है तथा इस प्रकार उसको सूचित किया जाता है। इसमें किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसी के समान किसी वस्तु का वर्णन करके उस वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी यहाँ अली को कली पर मंडराने से मना किया गया क्योंकि वह अभी विकसित नहीं हुई है, अर्थात पूरी तरीके से फूल नहीं बनी है। अली के माध्यम से राजा जयसिंह को अपनी नवोडा रानी के प्रेम बंधन में बंधकर राज्यपाल के कर्तव्य से विमुख होने के प्रति सतर्क किया गया कि राजा जयसिंह है वो अपनी नवोडा जो पत्नी है उसके प्रेम बंधन में बंधकर राज्यपाल के कर्तव्य से भी क्या विमुख है। सेकंड है, 10 दिन आदर पाई के करीले आपू बखान, जो लगी काक सराहद पखू तो लगी तव सम्मान। यानी यहाँ थोड़े समय के लिए महत्व सम्मान पाने वाला मनुष्य प्रस्तुत है तथा कौवा अप्रस्तुत है। कौवे के माध्यम से आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को घमंड से बचने तथा असम्मानजनक व्यवहार करने से रोका गया है, इस कारण यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट अलंकार समासोक्ति। समासोक्ति का अर्थ है संक्षिप्त कथन, यानी प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे बहू तुम्हारी छूकर भर उठती थी जो उल्लास से, दुर्बल हत सौंदर्य जैसरी है तब चिर वियोग के त्रास से। सेकंड एग्जाम्पल है, पीली पड़ निर्मल कोमल कृस देहलता कुमलाही। सेकंड जो अलंकार है हमारा विशेषोक्ति, जहाँ कारण होने पर भी कार्य का न होना प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह विभावना के विपरीत होता है। जैसे नेह ने नैननी को कछु उपची बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तऊने प्यास बुझाए। यानी यहाँ कारण तो है कि आंखों में क्या जल है, लेकिन उससे क्या नहीं हो रही, प्यास नहीं बुझ रही है। इसलिए यह कारण के होते हुए भी कार्य का संपन्न होना प्रदर्शित नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पही राही ने जाही। यहाँ कारण जुगल कर होने पर भी माला पहनाने का कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार, यानी मनुष्य बनना।
जहाँ पर अमूर्त भावों का मूर्तीकरण कर और जड़ पदार्थों का चेतनावत वर्णन किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल दिया या उदो मन नाही 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। यानी अमूर्त मन को श्याम के साथ चला गया, बताया गया। गमन करना अर्थ मूर्त पदार्थ का मानवीय कार्य है जिसे कवि ने अमूर्त मन में स्थापित किया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। या और भी एग्जाम्पल है, सुनत कठिनता अति अकुलानी। नेक्स्ट है, जिसके आगे पुलकित हो जीवन जिसकी भरता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्यतिरेक उत्कर्ष या अधिकता, जहाँ कवि उपमान की अपेक्षा उपमेय में अधिक विशेषता देखकर उसको उपमान से श्रेष्ठ सिद्ध करता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सिय मुख की समता, भला क्या खाकर करे मयंक, विष है उसके अंक में और बदने से कलंक। यहाँ सिय मुख अर्थात सीता जी के मुख, उपमेय को मयंक चंद्रमा से श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। सेकंड एग्जाम्पल दिया, का सरवरी तेहि देहु मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। थैंक यू। इस तरीके से और भी वीडियो और भी टॉपिक पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।